अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 201 का लेसन नंबर 26 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर समझ आ चुका होगा। चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन फ्रॉम प्रैग्मेटिक टू सिमेंटिक मास्टरी। टॉपिक 119 है प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रैग्मेटिक है क्या। प्रैग्मेटिक बेसिकली एक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप के मतलब ये एक स्टडी है जिसमें हम रिलेशनशिप चेक करते हैं लिंग्विस्टिक फॉर्म और यूज़र ऑफ अदर फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि हम बात करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूज़र की, यानी कि इसमें हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्शंस को, थॉट्स को, लिंग्विस्टिक साइंस को यानी वर्ड और सेंटेंस, और ये सारी चीज़ें हम जब देख रहे होते हैं तो रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। प्रैग्मेटिक जो है ये रेफर करता है इन द वे ऑफ मेंबर ऑफ कम्युनिटी यूज द लैंग्वेज। बेसिकली प्रैग्मेटिक में हम देखते हैं इंसान किस तरह बात करता है, वो क्या सोचता है, वो सेंटेंस कैसे लेके चलता है। आपके पास एग्जांपल्स हैं जी। टर्न टेकिंग। अब प्री स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आपने अपनी टर्न का वेट करना है कन्वर्सेशन के लिए। अब तब तक नहीं बोलेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जब तक दूसरा अपनी फिनिश नहीं कर लेता अपनी बात को। इस तरह उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि आप नॉन वर्बल क्यूज यूज़ करेंगे, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट एंड गेस्चर। दे आल्सो लर्न टू यूज़ टू साइन दैट दे आर रेडी टू स्पीक। जब वो बोल रहे होंगे तो आपको बताते हुए एक तो वेट करना होगा अपनी टर्न का, सेकंड आप नॉन वर्बल क्यूज को यूज़ करोगे। देन पोलाइटनेस। अगर हम बच्चों की लैंग्वेज मैच्योर की बात करते हैं तो हमें हमारे सामने आता है कि बच्चा उस वक्त मैच्योर हो जाता है जब वो पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करना शुरू करता है। उसे सिखाया जाता है प्री स्कूल के अंदर प्लीज़, थैंक यू। लाइक हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो मिस्टर, मिसेस या मिस। अब जब हम टॉपिक मेंटेनेंस की बात करते हैं तो प्री स्कूलर के अंदर हम देखते हैं कि टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशंस को मेंटेन कराया जाता है, ट्रैक पर रहा जाता है, टेंजेंट को अवॉइड किया जाता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। टॉपिक से अगर हो जाए तो मतलब स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाता है ताकि वापस ट्रैक पे आ सके कन्वर्सेशन। रिपेयर स्ट्रेटजीज़। प्री स्कूल के अंदर अगर हम देखें तो रिपेयर स्ट्रेटजीज़ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के लिए यूज़ हो रही होती हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि जब कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके लिए वापस उसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में लाने के लिए, वापस उसे रिफ्रेश करने के लिए हम मुख्तलिफ रिपेयर स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। फिर जी आपके पास आता है रजिस्टर। प्री स्कूल डेवलप अगर हम देखें ना तो उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज रजिस्टर्स, यानी कि यहाँ पे हमें सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। ऐसे नहीं होता कम हो तो आप हंस रहे हो, मतलब आप उसे मुबारक दे रहे हो, तो वो बच्चों को बताया जाता है कि जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपने रिएक्ट करना है। यहाँ पे जी हमारे पास स्टेजेस हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। हर स्टेज जो है वो एक्सप्लेन की जाती है क्लियरली। लाइक इसमें हमें सबसे पहले जो थी वो बेसिक थी, बेसिक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यह स्टेज है। देन आपके पास आता है बेसिक में हम कम्युनिकेशन करते हैं विदाउट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। फिर आपके पास आता है इन्हांस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, जिसमें हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक उसमें करेक्टली अकॉर्डिंग टू रूल हम यूज़ करते हैं। फिर आता है प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस, इसमें हम लैंग्वेज को सोशल कल्चरली अप्रिशिएट वे में हम लेके चल रहे होते हैं। लाइक इसमें हम थैंक्स कर रहे होते हैं ताकि हम इंक्रीज़ कर सकें, हमारे अंदर अवेयरनेस की इंक्रीज़ और होता है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ रहे होते हैं। फिर जी आपके पास कंपोनेंट ऑफ सोशल कम्युनिकेशंस को बताया गया। ये काफ़ी आपके इस तरह है कि आपको सिंपल इनके नाम याद रखने हैं। मैं इसे थोड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख सको, अदरवाइज आपके हैंड आउट में आपको मिल जाएगा पेज 20 पर। अब जो कंपोनेंट ऑफ सोशल कम्युनिकेशन के अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास आता है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन के अंदर आती हैं सोशल रीजनिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल टास्क, इसके बाद ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आ रहा होता है, कोड स्विचिंग आ रहा होता है, सोशल कोग्निशन। सोशल कोग्निशन के अंदर थ्योरी ऑफ माइंड आ रहा होता है, इन्फ्लुएंस के बारे में बात की जा रही होती है, इमोशंस की बात की जा रही होती है, कॉम्पिटेंस देखा जा रहा होता है, जॉइंट अटेंशंस देखे जा रहे होते हैं।
फिर आपके पास आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक बेसिकली इसमें हम बॉडी लैंग्वेज को देख लेते हैं, फेशियल लैंग्वेज को देख लेते हैं, एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, आई कांटेक्ट देख रहे होते हैं, कम्युनिकेटिव इंटेंशंस देखी जा रही होती हैं। फिर जी आपके पास आता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे हम स्पोकन और रिटन लैंग्वेज को देख रहे होते हैं, उनका कंप्रीहेंशन देख रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस देख रहे होते हैं, मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, सिंटैक्स, सेमेंटिक, फोनोलॉजिकल स्किल्स। अब इसमें से कोई से भी आपको 3 या 4 पॉइंट आने चाहिए, बहुत हैं आपके नफ। 4 to 6 में बच्चा क्या करता है, वो इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा होता है, करेक्टली यूज़ कर रहा होता है, दिस दैट हेयर देयर। इसमें अगर हम टेल अ स्टोरी बाय लुकिंग एट पिक्चर, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टेट अ प्रॉब्लम, सस्टेन अ टॉपिक फॉर 4 टर्न, तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें कर लो तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। हम वापस अपने नॉर्मल की तरफ आते हैं ताकि हम इसे कंप्लीट कर सकें। आज ही वापस आता है टॉपिक 120, नैरेटिव। और नैरेटिव जो होता है या स्टोरीज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो इनइंटरप्टेड स्ट्रीम होती है लैंग्वेज की, जिसे मॉडिफाई किया जाता है स्पीकर से ताकि वो कैप्चर होल्ड कर सके लिसनर का इंटरेस्ट। अनलाइक अ कन्वर्सेशन, जो नरेटर होता है वो मेंटेन करता है सोशल मोनोलॉग, वो प्रोड्यूस कर होता है लैंग्वेज रेलेवेंट टू द ओवरऑल नैरेटिव। इसमें हम प्रीसपोजिंग कर होते हैं इंफॉर्मेशन को जो कि नीड की जाती है बाय द लिसनर्स। अब नैरेटिव इंक्लूड, इसमें हम सेल्फ जनरेटेड स्टोरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, सिमिलर टेल्स के बारे में बात की जा रही होती है, रीटेलिंग ऑफ बुक या रिटेलिंग ऑफ बुक्स, मूवी, टेलीविजन शोज, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। अब इनमें अगर वेज देखा जाए तो सीक्वेंस, सीमेंट और होता है। अब वेज जो है जो कि इन विच प्री स्कूल डेवलप देयर नैरेटिव स्किल्स, सीक्वेंस सीमेंट और होते हैं। प्री स्कूल क्या कर रहा होता है, वो सीख रहा होता है सीक्वेंस सीमेंट्स को, लॉजिकल ऑर्डर, स्टोरीज को समझ रहा होता है, उसकी शुरुआत को, उसके मिडल को, उसके एंड को। स्टोरी टेलिंग के अंदर हम देखें तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो वाइटल होते हैं, इसमें वो क्रोनोलॉजिकल होते हैं, वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई थी, नरेटर्स जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं लिसनर्स टू देयर स्टोरीज। इसमें हम एडजेक्टिव और डिस्क्राइब कैरेक्टर और सेटिंग, डेवलप कैरेक्टर। अब देखिए जी, यहाँ पे बताया जाता है कि बच्चों को बताया जाता है कि कोई भी स्टोरी कंप्लीट नहीं है जब तक हम किसी कैरेक्टर को डेवलप नहीं करते। बहुत सारे कैरेक्टर टाइप्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, लाइक सच एज बैड, गुड। इसमें हम अगर पोर्ट्रे करें ना कॉन्फ्लिक्ट्स को कैरेक्टर के दरमियान, तो प्री स्कूलर जो होता है वो डेवलप करता है स्टोरीज़ के अंदर कैरेक्टर, ताकि उन्हें पर्सनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, मोटिवेशन दे रहा होता है, इमोशंस दे रहा होता है, ताकि पढ़ने वाला उसमें इंटरेस्ट शो करे। स्टोरी रीटेलिंग, अब रीटेल स्टोरीज जो होते हैं वो हार्ड और रीड होती हैं, मतलब उन्हें हर्ड किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, यानी सुनना और पढ़ा जा सकता है। उसमें उनके अपने अपने वर्ड्स और होते हैं, अपनी डिटेल्स होती हैं, अपनी डिस्कशंस होती हैं। उसमें हम अगर इमेजिनेशन देखें तो स्टोरीज़ के अंदर, नॉवेल्स के अंदर, हम प्रोज के अंदर देखते हैं मुख्तलिफ नैरेटिव्स पाए जाते हैं। अब ये क्यों होता है, ताकि वो वह मुख्तलिफ सीन्स को क्रिएट कर सकें। उसमें इमेजिनेशन जो होती है वो हैवी होती है। इसमें प्री स्कूलर जो होते हैं वो उस इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी स्टोरीज़ को खुद क्रिएट कर सकें, अपने एक्सपीरियंस को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सकें उसके अंदर। फिर जी हमारे पास आता है फ्लो चार्ट। अब ये पार्ट ऑफ द स्टोरी होता है। अब हम देखते हैं स्टोरी में क्या क्या चीज़ें पाई जा सकती हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप बताएं कि स्टोरी है किस बारे में, उसमें करैक्टर कौन है, वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में देते हैं। देन बॉडी ऑफ वर्ड, अब इसमें हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी बताते हैं, यानी कि उसके थीम्स और उसके टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। एंडिंग, इसमें हम इंक्लूड करते हैं जी, ये स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे होते हैं इंटायर नैरेटिव को। रिलेशनशिप्स हम यहाँ पे बता चुके होते हैं कैरेक्टर के दरमियान। एंडिंग ऑफ स्टोरी जो होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है, इसमें इम्पार्ट लेसन्स होते हैं, कहीं कहीं सॉरफुल भी होती है। अब जब राइटिंग प्रोसेस देखते हैं तो प्री राइटिंग, ये इनिशियल स्टेज होती है जी राइटिंग प्रोसेस की। इसमें राइटर जो होता है वो स्टोरी को प्लॉट क्रिएट करता है, करैक्टर बनाता है, लैंग्वेज बताता है। ड्राफ्टिंग, अब जो राइटर होता है वो क्रिएट करता है ड्राफ्ट ऑफ द स्टोरी बाय कंबाइनिंग द प्लॉट एंड करैक्टर्स। फिर जी आपके पास आता है रिवाइजिंग।
आफ्टरवर्ड अब जो राइटर है वो रिवाइज करता है ड्राफ्ट ऑफ द स्टोरी को, एडिटिंग। अब नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो एडिटिंग स्टेज होती है। यहाँ पे राइटर जो होता है वो ऐड करता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को, इररेलेवेंट डिटेल्स को वो रिमूव कर देता है। पब्लिशिंग, अब ये जो फर्स्ट फाइनल स्टेज है स्टोरी की, इसे हम कहते हैं पब्लिशिंग। अब ये स्टेज पे ना स्टोरी फिनिश हो गई, अब वो शेयर करने के काबिल हो चुकी है। सो पब्लिशर जो होता है वो उसे पब्लिश करता है। पब्लिशिंग जो होती है वो हमें अलाउ करती है कि हम कम्युनिकेट करें अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ। टॉपिक 121, कन्वर्सेशनल एबिलिटीज़। कन्वर्सेशन एबिलिटीज़ जो होती हैं ये ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जिनके थ्रू पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो कन्वर्सेशंस के अंदर आप कह लो कि वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन होती है वो अपने पीस के साथ हो रही होती है। प्री स्कूल चिल्ड्रन मेंशन कर रहे होते हैं लाइक पर्सन ऑफन, अगर हम इसमें बात करें कि 70% ऑफ द टाइम जो होता है वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन मेंटल स्टेट्स में बात की जाती है। अब ये जो कन्वर्सेशन स्टेट होती है ये शुरू होती है जी एज ऑफ 3 ईयर। अब हम देखते हैं डिफरेंट टैक्टिक्स दैट चाइल्ड यूज रिगार्डिंग द कन्वर्सेशन डेवलपमेंट। फर्स्ट है टर्न टेकिंग, अगेन हमारे पास रिपीट है, इसमें हमने वही सारी बात की। लिसनिंग स्किल एक इम्प्रूव आ गई। लाइक इसमें हम बच्चों को बताते हैं कि आपको कन्वर्सेशन स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सुनना भी आना चाहिए। ये नहीं कि सिंपल आप बोलते रहो, तो आप आस्क करो क्वेश्चंस को जो कि क्लियर इन्फॉर्मेशन में पाई जा रही हो, देन आप वेट करो उनके आंसर्स को और सुनो। टॉपिक मेंटेनेंस, अब कन्वर्सेशन जो होती है वो एक डायलॉग होती है, ये मोनोलॉग नहीं होती, याद रखिएगा। इसमें हम फोकस करते हैं कि स्पीकर जो है वो कैसे टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन को मेंटेन करता है, अपने ट्रैक पे रहता है, वो आसपास नहीं घूमता। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमर और रेडिकल, अब यहाँ पे हमें बताया गया था कि प्री स्कूलर्स जो होते हैं उन्हें पता होता है कि सार्केस्म्स और ह्यूमर्स में क्या डिफरेंस है और उन्हें अपनी कन्वर्सेशन में किस तरह यूज़ करना है। रजिस्टर, अगेन वही चीज़ सारी रिपीट में आ गई। पर्सपेक्टिव टेकिंग, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं, उसकी थॉट्स को, फीलिंग्स को, उसके पर्सपेक्टिव को, देन हम उन्हें ऑन कर रहे हैं। जब हम डेवलपिंग करते हैं कन्वर्सेशन स्किल्स की तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम दूसरों के पर्सपेक्टिव और फीलिंग को समझें, ताकि हम ये जो होता है ना प्रोसेस समझने का, ये आपके अंदर डेवलप करता है एम्पैथी को और आपको पार्टिसिपेट करवाता है कन्वर्सेशन के अंदर। एम्पैथी का मतलब क्या है? अब जब देखो इसका मतलब ये हुआ कि आप फील कर रहे हो दूसरों को, आप पुटिंग योर सेल्फ इन देयर शूज। इसका एक आपके पास ये भी आ गया। टॉपिक 122, सेमेंटिक डेवलपमेंट। सेमेंटिक डेवलपमेंट जो है ये एक्विजिशन और एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी को कहा जाता है, जिसके अंदर हम वर्ड मीनिंग को समझ रहे होते हैं। प्री स्कूलर पीरियड जो होता है ये रैपिड लेक्सिकल और कॉन्सेप्ट एक्विजिशन के बारे में बात करता है। इसमें हम बच्चों को ऐड करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 वर्ड्स उनके दिमाग में रोज़ के हिसाब से डाले जाते हैं। पर्सनल डिक्शनरी, लेक्सिकॉन या आप कह सकते हो पर्सनल डिक्शनरी, यह अब हो रहा होता है कि एज ऑफ 1 पर 5 और 6 ईयर बच्चा जो होता है मुख्तलिफ वर्ड्स का मीनिंग समझ रहा होता है, उसे याद हो रहे होते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल थी तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज थी। फास्ट मैपिंग, फास्ट मैपिंग के अंदर हम प्री स्कूलर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं फास्ट मैपिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्विकली लर्न करते हैं न्यू वर्ड्स की मीनिंग को, जैसे हम उसे सुनते जाते हैं या थोड़ी बार बार दोहराने पे हम उसे सीख जाते हैं। सेमेंटिक वर्ड नेटवर्क, ये एक ऐसा वेब है जो कि रिलेट करता है वर्ड के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। अब ये हमें हेल्प करता है समझने में नए वर्ड्स को, देन उन्हें कंबाइन करने में दूसरे सिमिलर वर्ड के साथ। कैटेगरीज, ये एक साइकोलॉजिकल एसोसिएशन थ्योरी इसके बारे में दी गई थी कि बच्चा जो होता है वो रिलेट करता है न्यू इन्फॉर्मेशन को अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ, देन उसे कैटेगराइज करता है। इसी तरह अगर हम साउंड और मीनिंग को कंबाइन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चे के सारे काम कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली। फिर जी वर्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज आ गई। प्री स्कूलर जो होता है वो क्लैरिफिकेशन की तरफ जा रहा होता है, उसमें उसे कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना आ रहा होता है, बैकग्राउंड क्लूज़ को उसे समझ आ रही होती है। मल्टीपल मीनिंग, देखें बच्चा एक लफ्ज़ सीखता है उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि हम बार्क कहते हैं तो इसे हम रेफ़र करते हैं टू अ ट्री और डॉग साउंड। हमने बार्क कहा कि या तो वो ट्री है या वो डॉग का साउंड है। अब बच्चे को आप गाइड करोगे कि
इनके दरमियान कैसे डिफरेंस करना है। फिगरेटिव लैंग्वेज, प्री स्कूलर जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज को, जिसमें वो आइडियज़म मेटाफोर्स की बात कर रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। सिंटैक्स, प्री स्कूलर जो होते हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं सिंटैक्स रूल को। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, जो चीज़ नहीं समझ आती वो भी मुझे पता कर लिया करें, और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, स्किप ना किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। अब जब हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो सिंटैक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, वर्ड ऑर्डर, लैंग्वेज क्या यूज़ हुई, उसकी मीनिंग क्या थे, देन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं करेक्ट सेंटेंस को, देन उसके बाद जो हमारे पास स्टेज आती है उसमें हम प्रोनाउंस करते हैं कम्प्लेक्स वर्ड को। अब ये जो है ये बेनिफिट करता है कि हम सेमेंटिक डेवलपमेंट को किस तरह गेन करते हैं। लाइक हम चिल्ड्रन को अगर लर्न करवा रहे हैं न्यू वर्ड्स और मीनिंग इन देयर स्किल लैंग्वेज, तो उसमें वो बच्चे को हम बताते हैं किस तरह वो उन पर फर्दर वर्क कर सकता है। तो ये था जी आपका लेक्चर नंबर 26। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।